Hello students, my name is Manju. I welcome you in English compulsory online classes from गुरुग्राम कॉलेज। हमारी जो पहले की वीडियो थी हमने उसमें टॉपिक स्टार्ट किया था आर्टिकल्स। उस वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया था। एक बार हम उसी को ही रिपीट करेंगे कि आर्टिकल क्या आते हैं। जो आर्टिकल होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और एक होते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट। जो डेफिनेट होते हैं आर्टिकल, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर 2 टाइप के आर्टिकल हैं। फर्स्ट है डेफिनेट और दूसरा है इनडेफिनेट। जो फर्स्ट जो डेफिनेट है आर्टिकल वो क्या होता है? द। और जो इनडेफिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? अ और एन। हमारी पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने आर्टिकल्स के टाइप बताए थे कि उसमें 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं। एक तो होते हैं डेफिनेट और एक होते हैं इनडेफिनेट। जो डेफिनेट होती है वो क्या होती है? मतलब कि नोन नाउन होती है जिसको हम जानते हैं। मतलब कि नोन, वेल नोन नाउन। नाउन का मतलब होता है कोई भी चीज, नाम, व्यक्ति, कुछ भी हो गया नोन। और ये क्या होते हैं? अननोन। और उसमें मैंने आपको इनडेफिनेट के बारे में बताया था, यूज ऑफ ए एन के बारे में। यूज ऑफ ए और एन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों के दोनों किसके लिए यूज होते हैं? इन दोनों की सिमिलरिटी देखेंगे। जो ये दोनों किसके लिए होते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए। काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो मतलब कि संख्यावाचक, मतलब गिने जाने वाली। गिने जाने वाली एक वचन वस्तु, संज्ञा। एक वचन संज्ञा मतलब कि कोई भी एक वस्तु या उसको गिना जा सके, उसको क्या उनके साथ किसका यूज होगा? ए और एन का यूज होगा। और दोनों के दोनों नंबर क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। दोनों के दोनों क्या है? इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स हैं उसकी कैटेगरी में आते हैं। अगर दोनों को अलग अलग डिफाइन करें, जो ए है वो तो किसके साथ हो जाता है? यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि जिसकी स्पेलिंग को बोलने, यहाँ पे इसका मतलब होता है स्पेलिंग को पढ़ना। स्पेलिंग को पढ़ना कि वो स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन विद कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब कि जो व्यंजन है किससे? स्पेलिंग की शुरुआत व्यंजन से होगी। स्पेलिंग की शुरुआत व्यंजन से होगी। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि उसकी स्पेलिंग आपको डायरेक्ट स्पेलिंग व्यंजन से हो। जैसे कि कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था आर, इसके साथ अगर है तो एच, लेकिन इसका जो साउंड है वो क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट पे नहीं आएगा, इसके साथ एन का यूज होगा। मतलब कि आपको क्या देखना है कि शुरुआत क्या है? वो व्यंजन से हो। जैसे बनाना, ग्रैप्स हो जाता है, एक ग्रैप्स नहीं होता। प्लम, तो इनके साथ किसका यूज होगा?
अ का, क्योंकि ये क्या है बा से और ये किससे स्टार्ट हो रहा है बा से। तो आपको इसको रीड करके देखना पड़ेगा। जिस स्पेलिंग की जो रीडिंग हो रही है वो व्यंजन से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि क का गणेश से स्टार्ट हो रही है, उनके साथ किसका यूज होगा ए का। और जो हमारे एन है, जो हमारा एन है वो कैसे यूज करेंगे, एन का यूज भी एक वचन के लिए होगा। ये तो आपको पता है कि एन का मतलब भी क्या होता है ए होता है। और एन है वो किसकी प्रोनाउंसिएशन, जब स्पेलिंग की रीडिंग वोवल से हो, मतलब कि वोवल्स का मतलब क्या होता है स्वर। और आपको पता है कि स्वर कौन से होते हैं, आ ई से लेकर अंग तक। ये आपके एन मतलब कि जिसकी स्पेलिंग की रीडिंग किससे स्टार्ट हो, वोवल से हो, जैसे कि अ आ ई उ। जैसे यहाँ पे स्पेलिंग लिखी है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ऑरेंज। तो ये देखो अम्ब्रेला आज से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम इसके साथ एन और इसके साथ ओ मतलब क्या है स्वर। तो इतना हमने पुरानी वीडियो में किया था। आज की वीडियो में हम अपना डेफिनेट जो आर्टिकल है उसको डिफाइन करेंगे। यूज ऑफ द। अब ये जो द है, जो द वर्ड है कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये स्पेशल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग से ही आपने रीड किया होगा कि जो द का यूज़ है सबसे पहले हम किसके लिए यूज़ करेंगे, जो महान चीज़ें हैं, जैसे कि कोई नदियाँ हैं, इसका नंबर 1 नदियों, महासागरों, महाद्वीपों, के नाम से पहले। महाद्वीपों, महानगरों, महाद्वीपों, महासागरों वगैरह के नाम से पहले, जैसे कि द पैसिफिक, द अमेज़न। ये क्या है, नदियों, महासागरों, महाद्वीपों के नामों से पहले किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। ठीक है, रेगिस्तान हो गए, द सहारा, द थार, द सहारा, द थार। मतलब कि जो भी चीज़ें क्या है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, या मतलब इसको क्या कर सकते हैं, अर्थ की जो पार्ट्स हैं, जो लैंड है, वाटर बॉडीज हैं, और फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, अर्थ के, उनके साथ द का यूज होता है। मतलब कि जो भी नदियाँ, महासागर, महाद्वीप, चाहे वो रेगिस्तान है, चाहे वो द्वीप समूह है या पर्वत श्रृंखला है, तो उनके नाम से पहले क्या यूज होगा, द यूज होगा। लेकिन अगर उसका स्पेशल नेम दे रखा हो, द गंगा तो लिखा हुआ है, जैसे गंगा के साथ तो द लगा देंगे, द गंगा, बट when we use the गंगा रिवर, इसके आगे अगर कुछ रिवर या इस तरीके कुछ आ जाएगा तो द नहीं आएगा, द
नहीं आएगा। मतलब कि स्पेशल जो चीज़ बतानी है, स्पेशल चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम द का यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड है वो क्या है कि किसी हवाई जहाज, सेकंड नंबर इसका क्या रहेगा, किसी हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस, किसी हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस या जहाज के नाम से पहले द यूज होगा। जैसे कि द शताब्दी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। मतलब क्या है, किसी स्पेशल अगर व्हीकल का नाम है, व्हीकल का हमने स्पेशल नाम रखा हो गया, किसी व्हीकल का स्पेशल नाम, स्पेशल नेम से पहले द यूज होता है। द शताब्दी एक्सप्रेस हो गया। अगर हम ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि द विक्रांत, और एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, द टाइटैनिक, तो ये क्या है, स्पेशल नाम थे व्हीकल के। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम है, द विक्रांत जो है वो क्या है, जहाज का नाम है पानी के, और टाइटैनिक आपको पता ही है, टाइटैनिक भी क्या है, वाटर जो शिप है उसका नाम था। तो क्या है, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, किसी मतलब व्हीकल का अगर स्पेशल नाम रखा हुआ हो तो किसका यूज होता है, द का यूज होता है। इसके बाद दिशाएं हैं, जो आपकी डायरेक्शन है, थर्ड नंबर क्या रहेगा, डायरेक्शंस, मतलब जो दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम के साथ जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो भी आपकी या डायरेक्शन रहेंगी, दिशाएं रहेंगी, उनके साथ किसका यूज होगा, द का यूज होगा। उसके बाद जो यूनिवर्सल बॉडीज है, 4 नंबर हम यहाँ लिखेंगे, जो आपकी यूनिवर्सल बॉडीज, जैसे कि यूनिवर्सल बॉडीज का मतलब क्या है, जो संसारिक जो आपकी भौतिक चीजें हैं, जैसे कि द सन, द मून, द गैलेक्सी, द अर्थ, मतलब जो क्या है, पूरी दुनिया में, जैसे हम छोटे होते सुनते आते थे कि जैसे जो पूरी दुनिया में क्या है वो एक है, जैसे द अर्थ, द मून, द स्टार्स। तो इस तरीके की जो यूनिवर्सल बॉडीज है, वो जो पूरी दुनिया में एक चीज होती है, उनके लिए किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। उसके बाद जो होली बुक्स होती हैं, मतलब कि जो धार्मिक ग्रंथ होती हैं, जो होली बुक्स मतलब जो धार्मिक बुक्स के नाम से पहले, धार्मिक बुक के नाम से पहले, जैसे द रामायण, द महाभारत या महाभारत, द बाइबल। तो क्या है, होली बुक्स के जो नाम आते हैं उनके नाम से पहले भी किसका यूज होता है, द का यूज होता है। और जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, 6 नंबर हम लिखेंगे, हिस्टोरिकल
प्लेसेस के नाम से पहले नाम से पहले, जैसे ताजमहल, द लाल रेड फोर्ट, लाल किला बोलते हैं जिसको, द रेड फोर्ट, और हिस्टोरिकल प्लेस में ताजमहल, रेड फोर्ट हो गया, द हवा महल, शीश महल, जो भी आपके जो फेमस हिस्टोरिकल प्लेस हैं, द हवा महल। तो हमने इसके 6 जो आपके रूल्स हैं वो देखे हैं, आप इसको एक बार नोट कर लो। आज की वीडियो में हमने 6 रूल्स किए हैं इसके, बाकी जो इसके रूल्स हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। उससे पहले हम चाहें इसकी कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं। हिज शिप सैंक इन, अब देखो रेड सी मतलब लाल सागर, तो लाल सागर मैंने बताया था कि महासागर का नाम आ जाए, महाद्वीप का नाम आ जाए तो किसका यूज होता है, द का। तो इसमें किसका यूज करेंगे, द का। फिर है मोहन्स फादर इज, मोहन फादर के, मोहन के जो पिताजी हैं वो क्या है। अब इसको आप रीड करोगे तो ये क्या, आपको देखते ऐसे नहीं देखना कि एम लिखा हुआ है तो क्या है ये कॉन्सोनेंट है, नहीं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इसको MLA एम, तो ये हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, एम। तो ये स्पेलिंग हमारी अ से स्टार्ट हो रही है, तो इसके साथ किसका यूज होगा, MLA, मतलब मोहन के जो पापा है वो क्या है, एक MLA है। इसमें हमारा एम नहीं बोलना, ना तो मेले नहीं लिखा हुआ, ये क्या लिखा, MLA। एम तो हमारी जो स्पेलिंग है वो किससे स्टार्ट हो रही है, आ से, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, एन का। आई रीड डैश रामायण, डैश रामायण। अब रामायण क्या है, होली बुक का नाम है, तो इसके साथ किसका यूज हो जाएगा, द का। आई रीड रामायण ट्वाइस डैश डे। अब इसमें डे के साथ क्या आएगा, एन आएगा, द आएगा या ए आएगा, क्योंकि क्या है एक दिन में, तो एक मतलब सिंगुलर है तो उसके साथ एन या ए आएगा, और डे ड से स्टार्ट हो रहा है तो किसका यूज करेंगे, अ डे। और माई सिस्टर इज डैश यूनिवर्सिटी टॉपर। अब देखो आपने शुरू में क्या किया हुआ, AEIOU से स्पेलिंग स्टार्ट हो तो उसके साथ किसका यूज हो जाएगा, एन का। लेकिन नहीं, आप इसकी रीडिंग करोगे जब ये क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवन। तो ये हमारी जो स्पेलिंग है ये किससे स्टार्ट हो रही है, गैस से स्टार्ट हो रही है, ना कि वोवल से। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे। और अपना नेक्स्ट देखते हैं, लोयन इज डैश डेंजरस एनिमल। जो लोयन है, जो शेर है, वो क्या है, एक डेंजरस एनिमल है। और इसके साथ किसका यूज करेंगे, डैश से स्टार्ट हो रहा है तो अ का यूज होगा। That was usual sight। अब देखो यू, आप फिर से यही गलती करोगे, जो यू हो गया, यू से स्पेलिंग स्टार्ट है, और मतलब AEIOU, यू क्या है, वोवल है, इसके लिए एन का यूज कर दोगे, है ना। लेकिन नहीं, यहाँ एन का यूज नहीं होगा, ये क्या लिखा हुआ है, यूजुअल, यूजुअल लिखा हुआ है, ये से हमारी स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे। माई नेबर इज डैश ऑनेस्ट मैन। ये क्या लिखा हुआ है, ऑनेस्ट। इसको ऑनेस्ट नहीं रीड करेंगे, इसको क्या रीड करेंगे, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है, अब देखो स्पेलिंग तो एक्स से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसको रीड कैसे किया जा रहा है, अ से स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसके साथ किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। वी लिव ऑन अर्थ। अर्थ क्या है, यूनिवर्सल बॉडी है, पूरी दुनिया में एक है, तो किसका क्या आ जाएगा, द। वी लिव ऑन द अर्थ। आई हैव डैश कार। मेरे पास कार है, क्या होगी, अ कार होगी या द कार होगी। अगर कार का स्पेशल नाम हो जाता, जैसे कि मारुति हो जाता
या कुछ और टार्जन हो जाता या कुछ इस तरीके से अगर स्पेशल नाम आता तो द का यूज होता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या बताया है, आई हैव कार, कि मेरे पास कार है। तो कार मतलब कैसे स्टार्ट, व्यंजन से स्टार्ट हो रही है प्रोनाउंसिएशन, तो इसके साथ किसका यूज कर लेंगे हम, ए का यूज करेंगे। और लास्ट सेंटेंस है ही रोट ऑन डैश एनवलप, एनवलप मतलब लिफाफा, एनवलप। तो ये इसलिए स्पेलिंग की स्टार्टिंग है वो किससे हो रही है, आ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ किसका यूज होगा, एन का। तो आज की वीडियो में हमने द के यूज के 6 रूल किए हैं डिस्कस। आगे भी जो रूल्स बाकी हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इन रूल्स की प्रैक्टिस करते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।